बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, अभी अरुणा दीदी ने ही टॉपिक दिया है कि आज हम धनी के चरणों की बात कर लेते हैं। कि अभी खिलवत के जो कलश पंच रोशनी का प्रकरण है 10वां, उसमें बार बार हर चौपाई के अंत के चौथे चरण में बार बार यही आ रहा है कि हमारा ठिकाना धनी के चरणों के अलावा कुछ नहीं है और हम धनी के चरणों में ही बैठे हैं। तो हम सभी सुंदर साथ जानते हैं कि जब खेल देखने की लीला धनी ने अपने दिल में ली तो हमें अपने चरणों में बिठाया। उससे पहले कहीं पूरे परमधाम में लीला में नहीं आता है कि धनी ने हमें अपने चरणों में बिठाया था। वो हमें हमारे साथ दिल की लीला करते थे। तो पहली बार उनके चरणों की लीला हुई है सुंदर साथ जी। ये विशेष लीला है। दिल की लीला परमधाम में चलती थी। जो काल माया के ब्रह्मांड में आने की लीला है वो धनी के चरणों से चल रही है। ये एक विशेष बात है सुंदर साथ जी। तो आज चरणों की बात करते हैं कि ऐसी विशेष लीला का क्या तात्पर्य है, हम इसको क्या समझते हैं अपने दिल में कि धनी के चरणों से लीला खेल की चल रही है, इसका क्या मतलब है। तो संगीता दीदी को ही बुलाती हूँ। संगीता दीदी, आप पहले क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी परमधाम में राज्य क्या, उसमें इश्क में इतने मस्त रहते थे कि चरणों का ध्यान ही नहीं था। हम्म। जब राजी माँ ने अपने दिल में लिया रोह को खेल दिखाना है, अक्षर ब्रह्म को इश्क की लीला दिखानी है, तो चरणों में बिठाया। राजी माँ ने ध्यान से यहाँ माया में ब्रिज में भेजा। फिर ब्रिज से रास में गए, फिर तीसरी बार यहाँ पे आए काल माया के प्रमाण में। हम्म। ऐसे जब यहाँ चरणों से ही वापिस जाएंगे, चरणों का ध्यान करेंगे तो वापिस जाएंगे। ये भी एक चरणों खास का बात है बहुत महत्व कि है। चरणों का ध्यान करेंगे तो वापस जाएंगे, क्योंकि चरणों से ही हम यहाँ आए हैं। और चरणों का ध्यान करेंगे तो कालमाया के ब्रह्मांड में चरणों का विशेष महत्व है। धनी के चरण कमलों का विशेष महत्व है। उनके सौंदर्य, उनकी लीला, उनका श्रृंगार, जो चरणों का श्रृंगार है धनी के चारों जोड़े चरण के, जो झांझरी घुंघरी कामी कलड़ा जो धनी ने पहना हुआ है, श्यामा महारानी ने अनवट बिछुआ पहना हुआ है, इन सब का भी विशेष महत्व है। किसी भी सुंदर साथ को इनका कोई बातूनी अर्थ समझ में आ रहा हो तो जरूर से बताएं। शशि दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। शशि दीदी, आप कुछ बताइए, क्या कहना चाह रही हैं? चरणों से दीदी ही प्रणाम। लीला चल रही है। शशि दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। बैठे तो दिल राज्य के दिल में है। आशिक इन चरण ये हम पूरे उतरे भी नहीं है इस चुपाई पे। क्या कहना चाह रही हैं? अभी समझ नहीं आई आपकी बात। मतलब कि वहां तो चरणों में कभी ध्यान दिया ही नहीं था। हम्म। वहां तो राज्य के दिल में ही रहते थे। हम्म। और यहाँ पर हम कहते तो हैं हम भी आशिक इन चरण के, चाहे हम चरणों में बैठे खेल रहे हैं पर हम पूरी तरह आशिक भी नहीं। हम्म। ठीक है। तो शशि दीदी ने अपने दिल के भाव व्यक्त किए हैं। और मैं विमला दीदी को भी बुलाना चाहूंगी। विमला दीदी, आप बताइए, आपको क्या भाव समझ में आ रहा है इसमें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीडियो मेरे खोला करिए, दिमाग जो लोग पॉसिबल हो उनको कहना ना पड़े, वो लोग वीडियो खोला करें। वो ऐसे आता है मन में कि जैसे हम हमेशा राजी के इश्क में ही गर्क रहते थे। जब नजर यहाँ चरणों में आई, राजी ने कहा देखो चरणों में आ गई, तो जो चरणों में नजर चली गई तो इधर लगा दी राजी ने। वहां तो चरणों का कोई काम ही नहीं था, चरणों में तो है ही नहीं थे। राजी ने कहा मेरे चरण पकड़ लो, तो हम्म। नजर नीचे आ गई, चरणों की तरफ आ गई। अब बार बार कहते हैं कि चरणों को देखो, चरणों को देखो, राजी को तो राजी मिलेंगी आपको, फिर हम्म। आप उठ सकोगे। बस मेरे मन में तो यही आता है कि वहां तो चरणों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया था, क्योंकि इश्क में गर्क थे, हर पल राजी को देखते थे। वो वो ही नजर अब चरणों में लग गई। बैठे तो वही हैं, हम्म। लेकिन जो नजर हमेशा राजी से इश्क पीती थी, हमेशा नैनों से नैन जुड़े रहते थे, वो चरणों में आ गए। यही मेरे तो मन में तो यही आता है। और कोई भाव? प्रीति प्रणाम। दीदी, आप बताइए, आपके दिल में क्या भाव आ रहा है।
आज आप बड़े दिनों के बाद आई हैं प्रीति दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। दीदी मैं तो सबके बात सुन रही हूँ, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है अरे कुछ तो क्योंकि मेरा काफी बताइए, दिन आपके से दिल यही में उठा धनी के हुआ है। चरणों को लेकर क्या भाव आते हैं? दीदी मुझे तो सब जो कह रहे हैं ना, मुझे तो वही सब बातें ज्यादा सही लग रही है, अच्छा, आपका क्योंकि अपना। वहां पे तो चरण कभी देखा ही नहीं सबने भी, चरणों का तो वहां पे कभी कोई महत्व रहा ही नहीं है। फिर राज्य से सब इश्क में थे, चरणों को तो किसी ने देखा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं था चरणों का, और जब राज्य ने चरणों में बिठा दिया तो इस खेल में आ पड़े। हम्म। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बबीता दीदी, आपके दिल में धनी के चरणों को लेकर क्या भाव आता है? बबीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस ये परमात्मा के चरणों में बैठे तो उन्हें पकड़े रखो ना, छोड़ना मत। अगर छोड़ दोगे तो ये संसार में रुल जाओगे। हम्म। बस यही आता है। यही आता है। हाँ जी। किसी सुंदर साहब के दिल में कोई बातूनी बात, कोई और भाव भाव जो एकदम मतलब लगे कि बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं, किसी के दिल में कोई बात ऐसी आ रही है? वर्षा, आप बताओ। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मुझे भाव ये लगता है जैसे कि वहां पे तो वही एक दिली थी, अद्वैत की लीला है, तो क्या ही चरण है, क्या ही हस्तकमल है, सब एक ही है, क्योंकि वहां पे कोई अंतर ही नहीं था राज्य में और हम में। और हम्म। यहाँ हम द्वैत की दुनिया में आए हैं, जैसे राज्य ने कहा चरण पकड़ लो, तो एकदम द्वैत में आ गए हैं। और यहाँ पे हम अपने में और राज्य में बहुत अंतर समझने लगे हैं। हम हम्म। तो यही हमारे गुरुजन बार बार समझाते हैं कि जैसे वो हमारे प्राणेश्वर हैं, हम भी प्राणेश्वरी हैं। हाँ। वो हम बराबरी का हिस्सा, बराबरी की जो हमारी मतलब हमारी जो वो है ना, पद है, हमारी ऊंचाई है, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम भी उतने ही महत्वपूर्ण है राज्य के लिए जितने हमारे लिए राज्य हैं। वो अरस परस की लीला हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम उनमें और अपने में भेद मान रहे हैं। और एक दीदी दिल में ये भाव भी आता है, जो राज्य ने अपने चरणों में आभूषण धारण किए हुए है ना, वो ऐसा लगता है कि वो भी किसी चीज के प्रतीक है। जैसे झांझरी है, झांझरी की आवाज कहते हैं कि बहुत बारीक होती है, उसमें बारीक बारीक घुंघरू लगे हुए हैं। तो इस तरह से ही जो ब्रह्म आत्माएं हैं वो राज्य से बिछुड़ के यहाँ पे मतलब धीरे धीरे अपने मंद मंद विरह के स्वर में गाती रहती हैं, राज्य को याद करती रहती है। जैसे झांझरी की मधुर धीमी धीमी आवाज होती है, और जैसे घुंघरी होती है उसकी आवाज, उसमें थोड़े मोटे घुंघरू होते हैं और उसकी आवाज थोड़ी तेज होती है। इस तरह से ही जब कोई राज्य के चरणों से उस यहाँ पे ब्रह्मात्मा को दूर करना चाहता है, तो उसके हृदय से एक विरह की बहुत तीखी आवाज निकलती है और वो क्रंदन करने लगती है। तो ऐसा लगता है कि ये झांझरी जो है ये ब्रह्मात्माओं के रुदन को प्रतीत करती है। और जैसे काम्बी है, और काम्बी में पुतलियां लगी हुई हैं, उसमें कहते हैं जवेरों की पुतलियां हैं, और जब हम उनके चरणों में राज्य के प्रणाम करते हैं तो वे पुतलियां भी बातों में सखियों को उलझा लेती हैं। तो जिस तरह से वे पुतलियां राज्य के चरणों से लिपटी हुई हैं, वे भी एक पुतलियां हैं जवेरों की। इस तरह से यहाँ भी आत्माएं जो हैं जीव के वशीभूत होकर कठपुतली बन गई हैं, और वे उसी के अनुसार नाच रही हैं। वे अपने अस्तित्व को ही भूल गई हैं कि हमें इनके अनुसार नहीं नाचना है, इस जीव को ही नचाना है अपने अनुसार, हम इस जीव को ही टलहोसी आत्म करके राज्य के चरणों तक ले जाना है, इस बात को वे पूरी तरह से भूल गई हैं। और जो कडला है राज्य का, वो एक रूपता का प्रतीक है। कडला पूरा गोल है, और वो जो है राज्य के चरणों से पूरी तरह से लिपटा हुआ है, और वो चारों तरफ से पूरे चरण को घेरे हुए है। राज्य कडला जो है राज्य के चरण कमल को चारों तरफ से घेरे हुए है। इस तरह से ही सारी ब्रह्मात्माएं जो बैठी हैं वो मूल मिलावे में चारों तरफ से धनी को घेर के बैठी हैं। मुझे दिल में ऐसा भाव आता है कि ये उसी के प्रतीक है, ये केवल एक जाहिरी रूप से आभूषण नहीं है, ये राज्य मतलब इस चीजों के प्रतीक है। प्रणाम जी, सभी सुंदर प्रणाम साथ जी जी। के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो वर्षा ने अपने दिल के सारे भाव झांझरी, घुंघरी, काम्बी और कल्लड़ा से बताए हैं कि किस तरह से वो इनको गहनों को धनी के देख रही हैं। और कोई सुंदर साहब के दिल में सुंदर भाव उन्होंने बताए हैं, किसी के दिल में कोई और भाव आ रहा है तो वो हम लोगों से
शेयर करे, कौन रह गया और? डॉली दीदी आप ही रह गए हो, आप और अरुणा दीदी। डॉली दीदी हाँ, आप आओ। अरुणा अरुणा दीदी से पहले पूछ लीजिए वो। अरुणा दीदी आप आइए। आपने प्रणाम जी। चरण कमल रखवाए हैं, टॉपिक देखिए सब कितना सुंदर बोल रहे हैं, हम लोग तो सोचा ही नहीं पता था कि नहीं कोई मेरे मुंह टॉपिक से क्यों आएगा। निकल गया, मेरे मुंह से क्यों निकल गया मुझे भी नहीं पता। अब आप ही तो बताओ अभी क्यों ऐसा कुछ, निकला। हाँ, ये तो राजीव राज जाने, आप जानो, आपने वो कुछ सुनाया ऐसा उसमें से ही निकल आया है ना। चलिए, तो चरण तो वो तो है ही यहाँ पे भाई। जब एक बात है कि जब एक चौपाई, कई सारी ये चौपाइयां तो अभी फिलहाल कुछ भी याद नहीं आ रहा। जब चरण कमल हृदय खुल गए अंतरपट, तो ये चौपाई भी आती है ना कि जब चरण कमल अपन मन में इतने धारण कर लेंगे, इतना ध्यान कर लेंगे कि सारे पट ही खुल जाएंगे। तो मेरे को तो ये भी लगता है चरण से तात्पर्य पूर्ण स्वरूप से ही है, मुझे खाली चरण से नहीं लगता। जैसे अभी अपन सदगुरु को मत्था टेके या किसी बड़े बुजुर्ग को भी घर में प्रणाम मत्था टेकते हैं, पैरों में झुकते ही हैं, तो क्या मेरे को ऐसा लगता है कि हम पहले उनका मुंह दिखता है हमें, ये हमारी ये है, हमारी सासू माँ है, चल अपन मत्था टेकते हैं। तो यहाँ तो पहले चरण की बात आ रही है। तो ये भी बात अगर अब डोरी दीदी बोलेंगी ये भी बताएंगी। और चरण से तात्पर्य वही, जैसे हम किसी को बड़े बुजुर्ग को, मैंने ये भी कहते हुए देखा है अपनी, मेरे हिसाब से मेरी माँ को, मम्मी को ही देखा है कहते हुए कि जब जैसे ज्वादश मुराजी जी हमारे यहाँ खूब आते थे, शेरपुर मुराजी का तो मुझे ध्यान नहीं है, जबकि वो शेरपुर हर बार मेरे मम्मी पापा जाते थे, लेकिन उनका ही मेरे दिमाग में है थोड़ा सा कि वो जब भी लुधियाना में हम रहते थे आते थे कि हमारे घर चरण डाले बिना मत जाना। तो चरण से तात्पर्य खाली चरण थोड़ी आते थे, पूरे ही सदगुरु आते थे। तो ऐसा भी भाव मेरे को चरण से नजर आता है कि खाली चरणों से तात्पर्य पूर्ण स्वरूप से ही है। प्रणाम जी। चरण के आने से पूर्ण स्वरूप आता है, ये तो वाणी में भी लिखा हुआ है, इसकी कोई चौपाई भी है। वाणी चरण में दे लिखा है, वैसे पूर्ण जनरल स्वरूप, आप हाँ। देखे तो वो चरण भी मेहर करत जिन ऊपर ताए आवत हृदय पूर्ण स्वरूप। बस बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो चरण से मतलब भी पूर्ण स्वरूप से ही है, भले चाहे हम वाणी की चौपाइयों के आधार पर उसको चरण चरण कहते हैं, पर चरण का मतलब पूर्ण स्वरूप ही है। लेकिन चरण की विशेष लीला जो ये हमारे दिल में आती है वाणी के माध्यम से, कि धनी ने पहले चरणों का वर्णन नहीं किया है, लेकिन जब खेल दिखाए तो उनको चरणों के तले बिठाया। डॉली दीदी आप बताओ इसका क्या भाव आता है आपके दिल में? हाँ जी, हाँ जी। सबसे मुख्य भाव तो यही है कि राज्य महाराज की साहिबी को हम जानते नहीं थे परम धाम में, तो उन्होंने चरणों में इसीलिए बिठाया कि चरणों में बैठकर एक तो विनम्रता का भाव हमें आता है मन में, कि जब भी हम किसी, जैसे अभी अरुणा दीदी कह रही थी कि बड़ों बुजुर्गों के चरण, ये हमारी विनम्रता का द्योतक है। दूसरा कि हमें विनम्रता से तो रहना ही है इस संसार में, और चरणों का ध्यान करना है। तो चरणों की महिमा तो इतनी है कि इस संसार में भी जो देवी देवताओं के चरणों की पूजा करते हैं ना, कहते हैं ना कि जिनके चरणों की कृपा से लंगड़ा जो है पर्वत चढ़ जाता है, अंधे को दिखाई देने लग जाता है, इतनी इतनी महिमा बताई गई है देवी देवताओं के चरणों की। तो धामधनी के चरण है, वो जिस हृदय में आएंगे या जो उनका ध्यान भी करेगा, तो उनके तो हृदय में वो पूर्ण रूप से विराजमान हो ही जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले राजी श्यामा जी और सखियों के चरण इस ब्रह्मांड में ब्रिज में पड़े, तो वहां पर जो ब्रिज की लीला और रास की लीला, रास को इसीलिए चरणों का नाम दिया गया क्योंकि सबसे पहले रास का वर्णन आता है। तो इसलिए हमें बार बार वाणी में भी कहते हैं कि जब तक माया में रहें तो रास को नहीं छोड़ना है। अर्थात क्यों नहीं छोड़ना, कि रास में जैसी रहनी की थी रूहों ने, कि तुरंत बांसुरी की आवाज सुनते ही अपने प्राण छोड़कर सारा कुछ, सारे बंधन माया के तोड़कर वो राजी के पास आ गई थी। तो उसी तरह से यहाँ भी इस संसार में राजी के चरण किसमें है? धनी जी ल्याए धाम से वचन,
इनसे न्यारे ना होए चरण। श्री मुखवाणी में राज्य का पूर्ण स्वरूप है, राज्य के चरण हैं, तो इन चरणों को ना छोड़े हम कभी भी। तो ही हम राज्य के हृदय में राज्य की साहिबी को जान सकते हैं, और राज्य पल भर भी हमारे से दूर नहीं होंगे। चरणों को हृदय में धारण करने का अभिप्राय यही है। तो संसार में भी पैसे, पहले देखिए त्रेता युग में रामचंद्र जी जब आए तो भरत जाते हैं, तो उन्होंने चरण पादुकाओं को ही लेकर के राम का स्वरूप मान के, अपने बड़े भाई राम जी का स्वरूप मान के ही 14 वर्ष तक शासन किया। तो कितने विनम्र भाव से वो सेवक बनकर शासन करते रहे। तो चरणों को ही, चरणों के द्वारा ही वो पूर्ण स्वरूप मानते रहे। तो इसी तरह अनेक उदाहरण हमारे सामने आते हैं। चरणों का अभिप्राय चरणों में बिठाने का ही यही है कि राज्य ने हमारे रूहों के हृदय में विनम्रता डाल दी। लेकिन हम यहाँ के जीव के साथ मिलकर अपनी उस असल गुण को, रूहें जो इतनी नाजुक होती है, इतनी कोमल, कहते हैं ना मोमिनों का बल बकरी जेता, यानी वो कभी भी विनम्रता को अपनी छोड़ नहीं सकते। तो हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि कभी भी हम सुंदर साथ या अपने परिवार या समाज में कभी भी क्रोध अहंकार भरी बातें ना करें, तो ताकि राज्य के चरण हमसे कभी भी जुदा ना होए। तो चारों जोड़े चरण के कहा है ना, तो ये चारों जोड़े क्या है, यही आभूषणों के चारों जोड़े कहा है कि दोनों चरणों में दो दो आभूषण, मतलब एक जैसे काम भी है तो दूसरे चरण में भी काम भी है, तो जोड़ा हो गया ना। तो ये सब आभूषणों का ध्यान करते हुए, जिस तरह ये आभूषण श्री राजी महाराज के चरणों से जुड़े हुए हैं, उसी तरह हमें भी स्वयं को राजी के चरणों से कभी जुदा ना होने देना है। कई बार एक चौपाई चरणों की महिमा के इतने प्रकरण है, सागर वाणी में भी है और श्रृंगार में भी, कि चरणों को कि क्यों नहीं छोड़ना। चरण लता है तो हम रूहें बेली है, कि जैसे लता और बेल का संबंध होता है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वो बेल मुरझा जाती है चरणों के बिना, उसी तरह रूहें भी अगर इस श्री राजी के चरणों को भूल जाएंगी तो वो कभी भी अच्छे से जीवित यानी मृत प्राय हो जाएंगी। साहेब बैठे तखत पर खेलावत कर प्यार, राजी महाराज तो अपने चरणों में बिठाकर हमें प्रेम से ही ये सारा खेल दिखा रहे हैं। तो चरणों की महिमा तो अपरंपार है, जितने भी गुण गाए जाएं, क्योंकि हमें गुण गाना ही नहीं, केवल अपने हृदय में उन चरणों को बसाना है, उन चरणों का ध्यान करते रहें, तो पूर्ण स्वरूप तो हमसे कभी भी जुदा है ही नहीं, ना होगा, ना था, ना है, ना हो सकता है। तो हमें केवल अनुभव करना है कि अपने हृदय में चरणों के माध्यम से, राज्य के चरणों के माध्यम से उनके पूरे स्वरूप के दीदार का आनंद लेना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी, आप देर से क्यों ज्वाइन होते हो आजकल? 7 बजे के बाद क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, पहले 1-2 दिन तबीयत ठीक नहीं थी, और कल तो मेरा ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। ये तो कल मैंने बहुत लोगों की शिकायत आई कि बिल्कुल। तो प्रतिभा दीदी, आपको टॉपिक बता दूं, वैसे कोई टॉपिक नहीं था, लेकिन राज्य के चरण कमल का आज टॉपिक चल रहा है कि राज्य के चरण कमल की जब बात होती है तो हमारे दिल में क्या भाव उत्पन्न होता है, इसके ऊपर सब बोल रहे हैं। आप ही रह गए हो, बाकी तो सबने बोल ही लिया है कि राज्य के चरण कमलों से हमारे दिल में क्या भाव आता है। सब डॉली दीदी ने बता ही दिया है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं तो कहती हूँ राज्य के चरण पिया के मेहर भरे हैं। बस जैसे ये नूरी हैं, हम उनके चरणों की शोभा का जैसे ही अपने चित्त में कुछ चिंतन मनन करते हैं, तो हमें बहुत एक आनंद सी अनुभूति होती है, कि जो हमें एक अलग से और एक दिल में प्रेम भरे इतने चरण होते हैं कि हम ऐसे लगता है माथा झुकाएं, और शायद मेरे को तो ऐसे भाव आता है हम टेकते ही रहे माथा, और अपने अपने चिंतन को उनके पूर्ण स्वरूप में
उनको विराम मिले। मेरे को तो ऐसे अंदर से इतना भाव आता है उनके राजी के चरणों की भी, यह कि मेहर भरे हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही कहा कि दीदी एक धनी चौपाई के बोलूं? चरण मेहर भरे हैं। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ कुछ कह रहे हैं? दीदी दीदी एक चौपाई बोल रही हूँ। हाँ, तो चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माए नैनन, के निस्बत है करश की, मेरे जीव के यही जीवन। बिल्कुल। कुछ भजन भी बना हुआ है ना चरणों की मेहर से, कि ये चरण मेहर भरे, कुछ इस तरह से है शायद भजन बना हुआ। अरे एक है सबसे दीदी, सबसे बढ़िया भजन तो की पंजाबी लाइन भजन है ये। लगता है कि मेहरा वाले साइयां रखी चरना दे कोल। हाँ, चरणों के ऊपर तो अ, बहुत भजन बने हुए हैं सुंदर साथ जी। हाँ, चरण पे बहुत भजन बने हुए हैं। ये चरण कमल पाऊं, मतलब कई हैं। दरस में खो जाऊं। हाँ, दर्श में है। ऐसे लगता है चरण में जब हम मत्था टेकते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारी निस्बत की पूर्ण रूप से हमें याद आ गई, ऐसे हाँ। भाव मतलब आ जाते हैं। हाँ, इस तरह के भाव पूरी हमें हमारा अंदर से निस्बत की अपने याद दिला देते कनेक्टिविटी हैं राजी कनेक्टिविटी अपने। जुड़ जाती है, जैसे कि कनेक्टिविटी जुड़ कोई जाती धागा है, जुड़ गया हो, कोई कोई धागा तार जुड़ दिल गया का ऐसा। जुड़ गया हो। हाँ, ऐसे लगता है आसपास कुछ नजर नहीं आता, मतलब एक शून्य में अपने आप को अनुभव करने लग जाता है जब अभ्यास से हम राज्य के मंदिर में या कहीं अपने घर के मंदिर में मत्था टेकते हैं, ऐसे भाव आते हैं। हाँ जी, तो और प्रणाम कोई जी। सुंदर साथ के दिल में कोई और भाव है चरणों को लेकर जो वो हमें बताना चाहें? बड़े सुंदर सुंदर भाव है सुंदर साथ के। कोई और सुंदर और भी कोई भाव आ रहा हो, फिर दोबारा से उमड़ा हो, तो जरूर से हमें बताएं सुंदर साथ जी। ये भी तो है ना कि द्वैत की दुनिया में आए हैं और जैसे ग्रंथों में महिमा लिखी है कि चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण। तो राजी ने इसलिए भी तो चरणों की, यहाँ पे द्वैत की दुनिया में तो चरणों का ही वो सबसे ज्यादा सहारा होता है ना यहाँ के जीवों को। और एक वो भी है, एने पगली चालिए जेने ब्रज ने रास। तो चरण से ही तो चलनी करनी है, मतलब रहनी करनी है। और एक ये है कि इतनी नम्रता लानी है, जैसे जीव के अंदर अहंकार भरा हुआ है तो उसे इतना विनम्र हो जाना है कि वो चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होना, क्या है, अपने अहंकार को बिल्कुल खत्म कर देना है सतगुरु महाराज के चरणों में समर्पित होके। तभी राज्य का हम समझ पाएंगे कि राज्य और श्यामा जी की बैठक हमारे सतगुरु महाराज के दिल में है, जब हम उनमें पूर्ण रूप से समर्पित हो पाएंगे। एक ये भी भाव आता है। और रास को तो चरण, रास ग्रंथ को तो चरण की उपमा दी ही है, चरण ग्रंथ चरण अंग से उनकी उपमा दी ही गई है कि हमें चलना कैसे है। हमें चलना जैसे रात में चल के दिखाया ब्रह्म सृष्टियों ने, ऐसे ही चलना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, परम धाम में हम अगर देखें, परम धाम की लीलाओं में जो पहले बात हो रही थी कि चरणों में कभी नहीं बिठाया, जब खेल दिखाने लगे तो चरणों में बिठाया। उससे पहले चाहे सुखपाल में बैठे हो तो राज्य के बराबरी में बैठते थे, तख्तरमा में बैठते हो तो भी राज्य के बराबर बैठते थे, किसी की रंग महल की चांदनी में तो भी राज्य की बराबरी में, कुंज निकुंज में धनी के साथ छूने पकड़ने की लीला करते थे, धनी गिर जाते थे, सारी रूहें उनके ऊपर गिर जाती थी। तो कहीं हर जगह धनी के साथ बराबरी की लीला थी। तो वहां पे लीला हमारे दिल की, धनी के दिल की लीला थी। चरणों से खेल दिखाने का तात्पर्य ये नहीं है कि अभी भी धनी के दिल की लीला ही चल रही है, लेकिन जब आमने सामने थे, मतलब बिल्कुल आमने सामने, कि हम इतने आमने सामने थे, हम इतने आमने सामने थे, इतने करीब थे कि हम धनी के साहिबी को नहीं देख पाते थे, अपनी साहिबी को नहीं देख पाते थे, धनी के इश्क को नहीं देख पाते थे। धनी गिरते थे, हम उनके ऊपर झुंड बना के गिर जाती थी, उनको ही दबा देती थी। तो धनी के इश्क इश्क की, उनकी साहिबी की, उनकी बुजुर्गी की हमें पहचान नहीं थी। यही तो लीला थी ना परम धाम में। इश्क में इतने गर्क थे कि इश्क की ही पहचान नहीं थी, इश्क में इतने गर्क थे कि मेहर की पहचान नहीं थी। धनी कितने बुजरक है, हम कितने बुजरक है, हम जहां रहते हैं वो परम धाम कितना बुजरक है, कौन से और ब्रह्मांड है जिससे ये बिल्कुल भिन्न है। हमें अपनी दुनिया के अलावा, इश्क की दुनिया के अलावा किसी दुनिया का पता नहीं था। हम जो राज्य के बराबरी में रहते थे, उससे हमें अपनी दुनिया के अलावा किसी दुनिया का पता नहीं था। लेकिन धनी के दिल में तो और दुनिया थी ना। धनी के दिल में तो योग माया की दुनिया भी थी, धनी के दिल में तो काल माया की दुनिया भी थी। तो धनी के दिल में, दिल के सामने रहते थे हम लोग, लेकिन फिर भी हम धनी के दिल की लहरें होने के बावजूद भी धनी के दिल के गहरे राजों को नहीं जानते थे।
इसको धनी की हिकमत ही कह सकते हैं कि धनी ने खुद ही हम रूहों और श्यामा महारानी या अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी से खुद को खुद ही छुपाया हुआ था। हम उनके अंग थे, फिर भी धनी हमसे छुपे हुए से थे, जबकि हम उनकी बराबरी में थे, फिर भी धनी का को ऐसा दिल का हिस्सा था जो हमसे छुपा हुआ था। धनी ने पहली बार हम रूहों को अपनी बराबरी से थोड़ा सा चरणों में सरकाया। हम पहली बार उनके चरणों में बैठे। परम धाम मूल मिलावे में पहली बार ऐसा हुआ कि धनी तखत पर विराजमान हो गए और हम उनके चरणों में बैठ गए, पहली बार। बाकी पूरे परम धाम में देखें, तख्तरवा पे बैठे, सुखपाल पे बैठे, कुंज निकुंज में जाएं, चांदनी पे जाएं, जहां मर्जी जाएं, हम धनी के साथ ही बैठा करते थे। हर जगह सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई हैं सुंदर साथ की, चाहे 9वीं भूम का छज्जा हो, 10वीं चांदनी हो, हौज कौसर की चांदनी की जो टापू महल की चांदनी हो, वहां पे जो सिंहासन कुर्सियां लगी हैं, पुखराज की चांदनी पे जो सिंहासन कुर्सियां लगी हैं, सब जगह की अगर बात करें तो सब जगह सिंहासन और कुर्सियां ही लगी हुई हैं। और अगर झूले भी लगे तो 12-12 हजार रूहों के लिए इकट्ठा झूला झूलने की बात है, चाहे बड़ों वन का झूला हो, 7वीं 8वीं भूम के झूले हो, तो हर जगह बराबरी का भाव था। धनी ने हमें हमेशा अपने सामने रखा, कभी भी आमने सामने से अलग नहीं हटाया। ये पहली दफा था जब धनी तखत पर विराजमान हो गए और हमें चरणों में बिठाया। और इस तरह से जब हमें अपने सामने से थोड़ा सा हटाया तो हम उनके सामने की, उनके दिल की लीला को देख पाए। जब तक उनके दिल के सामने थे, इतने करीब थे कि उनकी दिल की लीला में जो भेद छुपे थे उनको हम नहीं देख पाए। तो धनी ने अपने सामने से थोड़ा सा हटाते हुए, दूर तो कर नहीं सकते थे हमें परमधाम का, नहीं तो नियम ही टूट जाता, तो दूर तो कर नहीं सकते थे, तो इस बार सामने से हटाकर थोड़ा सा चरणों में बिठाया और चरणों में बिठाकर हमारी सुरता को खेल मिलाए। और यही चरण आते ही पूर्ण स्वरूप वाली जो चौपाई है वो यही है कि चरणों में बैठते ही हमें धनी के दिल के पूरे राज पता लग गए, जो उनके दिल के सामने रहते हुए भी पूरे राज नहीं पता थे। आज धनी के चरणों में बैठते ही हमें धनी के दिल के पूरे राज पता लगे, हमें उनकी मेहर का पता लग गया, हमें उनके इल्म का पता लग गया, हमें उनके नूर का, सन्मंद का, वहदत का, उनकी साहिबी का और हमारे इश्क का भी 8 सागरों का सुख उनके चरणों में है। जब दिल के सामने थे तो 4 ही सागर को हम देखते थे, अब चरणों पे आने पे उनके चरणों में 8 सागरों का सुख है। ये जो सारे 8 सागर है वो धनी के चरण कमलों से ही हमें पता लगे, यानी कि हम उनके चरण कमलों में बैठे, हमारी सुरता खेल में आई, धनी ने हमें चरणों के माध्यम से अपने दिल से कनेक्टेड किया और फिर दिल रूपी पर्दे पे हमें खेल दिखा रहे हैं, लेकिन बिठाया चरणों में ही है, जिससे हमें उनके पूर्ण स्वरूप की पहचान आ गई। ये जो चौपाई कहती है वो हम यहाँ पे चितवनी के माध्यम से समझते हैं कि हम धनी के यहाँ से कालमाया के ब्रह्मांड में धनी के चरणों का ध्यान करेंगे तो उन चरणों के ध्यान से धीरे धीरे अभ्यास करते धनी का पूर्ण स्वरूप हमारे दिल में आ जाएगा। पर सुंदर साथ जी, ये तो हम यहाँ से चितवनी करते समय ऐसा सोचते हैं, ऐसा भाव लेते हैं, लेकिन अगर परम धाम से धनी के चरणों का भाव लेंगे तो धनी ने अपने चरणों में बिठाकर अपने 8 सागरों का हमें बयान किया, हमें 8 सागरों के सुख दे रहे हैं वो। इस तरह से वो अपने जो छुपे हुए भेद थे वो भी हमें चरणों में बैठ के दिखा रहे हैं। तो पूर्ण स्वरूप की पहचान तो अब हो रही है ना, आमने सामने रहकर भी परम धाम में पूर्ण स्वरूप की पहचान नहीं थी। तो ये जो चरणों में बिठाकर अपने 8 सागरों का भेद खोला, अपने दिल के सारे भेद खोले, ये पूर्ण स्वरूप ही तो है। तो धनी ने जो हिस्सा अपना छुपाया हुआ था हमसे उसको भी खोल दिया, चरणों में बिठाकर उसको भी खोल दिया। तो यही धनी का पूर्ण स्वरूप आया है, जो धनी के सारे भेद खुल गए, यही धनी का पूर्ण स्वरूप आया है। तो चरणों की मेहर से ही हमें पूर्ण स्वरूप मिला है, चरणों में बिठाने से ही धनी हमें अपने पूर्ण स्वरूप को दिखा पाए हैं, जो आमने सामने बिठाकर नहीं दिखा पा रहे थे, वो चरणों में बिठाकर हमें अपने पूर्ण स्वरूप को धनी दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम उनके 8 सागरों की लीला को यहाँ पर देख पा रहे हैं, धनी के दिल के राजों को यहाँ पर समझ पा रहे हैं, हम मंथन कर पा रहे हैं। परमधाम में कभी मंथन नहीं कर सकते थे, इश्क में कोई मंथन नहीं होता है, इलम में ही मंथन होता है। तो धनी अपने इलम के सागर में हमें अपने चरणों के माध्यम से ले आए, जहां हमसे मंथन करा रहे हैं और हमें अपने दिल के सारे राज खोल खोल कर बता रहे हैं। और हम अब जो परमधाम में आएंगे, जो बातें होती है जब परमधाम में परातम में जो
उठेंगे तो खेल की बातें करेंगे, खेल की बातें याद रहेंगी, कैसे हमने दुख देखे, कैसे सुख देखे, लेकिन धनी के दिल के 8 सागर के राज हमें पता लग जाएंगे। अब हम फरामोश कभी नहीं होंगे परम धाम में भी, कि कभी हम उनके 4 सागरों की लीला को ना जान पाए। हम अब जब परम धाम में जागेंगे तो हमें 8 सागरों की लीला हमेशा ही सदैव के लिए हमारे लिए खुल जाएगी, जो अभी तक धनी के दिल में ही छुपी हुई थी 4 सागरों की लीला। लेकिन अब जब हम 7वें दिन में जागे, 7वें दिन के बाद जब परातम में जागेंगे तो धनी के दिल के सारे राज हमारे दिल में होंगे। हम 8 सागरों की लीला को वहां पर हमारे दिल में उसकी याद बनी रहेगी, क्योंकि हम उस खेल को देख कर आए हैं। 8 सागरों के खेल को देख कर हम आए हैं। 8 सागरों की जो लीला है उसके सुख को कालमाया के ब्रह्मांड में अनुभव करके जाएंगे, उसकी लज्जत लेके जाएंगे, तो वो लज्जत हमारे दिल में समाई रहेगी। जब अक्षर ब्रह्म के दिल में समा सकती है और वो रास और ब्रज को अखंड कर सकता है अक्षर ब्रह्म भी, तो फिर हम क्यों नहीं अपने दिल में कालमाया के ब्रह्मांड की लीला को अखंड कर पाएंगे? बिल्कुल अखंड कर पाएंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि ये कुछ नया नहीं होगा। खेल राज्य के दिल में पहले से ही था, वही हमारे दिल में भी वो खेल आ जाएगा वहां पे परम धाम में। ये कोई नई लीला नहीं हो जाएगी। ऐसे देखने में लगता है कि परम धाम में इश्क में डूबे हुए थे तो कालमाया के ब्रह्मांड की लीला कहाँ थी हमारे दिल में, लेकिन धनी के दिल में तो थी ना। तो परम धाम में कालमाया की लीला हमेशा से थी, है और रहेगी। कालमाया वहीं से ही तो शुरू हुआ, धनी के दिल की इच्छा से ही तो शुरू हुआ, और शुरू हुआ हम आए ये तो बात अलग है, लेकिन कालमाया का ब्रह्मांड तो हमेशा से था, तभी तो अक्षर ब्रह्म उसको बनाते थे, मिटाते थे। हुक्म तो वहीं से ही पारित होता था ना। तो कालमाया का ब्रह्मांड परमधाम में हमेशा से था, है और रहेगा। धनी के दिल के रूप में ये खेल थी, ये माया थी, और तभी तो हमें अपने दिल के इस हिस्से को दिखाने के लिए, उस माया के हिस्से को दिखाने के लिए धनी ने हमें अपने चरणों में बिठाया। तो ये चरणों की लीला है। चरणों में आते ही हमारे दिल में पूर्ण स्वरूप आ गया, यानी कि धनी के दिल के छुपे हुए राज आ गए। हाँ, कालमाया के ब्रह्मांड से जब हम चितवनी करने चलते हैं तो हमारे दिल में ये भाव होता है कि हम चरणों में प्रणाम करें, जिससे पूर्ण स्वरूप, धनी का पूर्ण स्वरूप और श्रृंगार हमारे दिल में आ जाएगा। ये बात भी सत्य है, लेकिन परम धाम से धनी के चरणों में बैठने का मतलब धनी के 8 सागर पूर्ण भेद हमको खुल गए। इस तरह से धनी ने जो आमने सामने बिठाकर हमें जो सुख नहीं दिए थे, वो चरणों में बिठा के वो सारे सुख दे डाले। तो इसलिए ही मैं तो यही कहूंगी कि धनी के चरणों में आना सबसे परम बात थी जो घटित हुई परम धाम में, जो धनी ने अपने दिल में ली कि अब रूहों को अपने चरणों में बिठाकर खेल माया का दिखाएं और अपनी साहिबी को बताएं। तो इसीलिए इश्करबत किया, चरणों की लीला दिखानी थी। चरणों में ही उनके ये कालमाया का ब्रह्मांड था। एक तरह से ये कहने का भाव क्या है कि चरणों के नीचे कालमाया का ब्रह्मांड है, ये कहने का मतलब है। उनके चरणों था तो उनके दिल में, लेकिन है वो कालमाया का ब्रह्मांड, और योग माया का ब्रह्मांड कहाँ है? परमधाम के नीचे है, यानी कि राज्य के चरणों के नीचे है। सारा कालमाया का ब्रह्मांड और सारा योग माया का ब्रह्मांड कहाँ है? धनी के चरणों के नीचे है। तो इस तरह से उन्होंने अपने चरणों के नीचे छुपी हुई लीलाओं को दिखाने के लिए हमें अपने चरणों में बिठाया। काल माया का ब्रह्मांड और योग माया का ज्ञान जो हमें दे रहे हैं वो अपने चरणों के, उनके चरणों के नीचे की लीला है, और इसीलिए हमें चरणों में बिठाकर वो अपने चरणों के नीचे की लीला हमें दिखा रहे हैं। तो इस तरह से मेरे दिल में ये भाव आता है धनी के चरणों को लेकर कि वो अपने चरणों के नीचे की लीला हमें दिखाने के लिए, अपने दिल के सारे भेद खुलने के लिए हमें चरणों में उन्होंने बिठाया, जो सामने बैठाकर वो कभी नहीं दिखाते थे धनी, वो चरणों में बिठाकर हमें दिखाया। और कोई एक सुंदर जैसे बीतक में एक प्रसंग आता है ना कि वो ढूंढते ढूंढते श्री जी को, कौन थे केशव दास जी, या दिल्ली पहुंचे या कुछ है। तो मेरे तो भाव ये आते हैं कि उनकी चाल देखकर भी हम, कदमों को देखकर उनकी रहनी पर हम उतर आए और समर्पण कर पाए। मतलब जहां जहां वो गए तो जैसे जैसे वो चले, कदमों को लेकर हम ये भाव ले सकते हैं चरणों के। बिल्कुल। तो सुंदर साधी रहनी तो चरणों से ही जुड़ी हुई है ना, कि मतलब हम धनी के चरणों में बैठे हैं तो ही तो रहनी करने का भाव आता है, वरना क्या ही भाव है? रहनी क्यों ही करनी है? रहनी इसीलिए करनी है क्योंकि हमें धनी के चरणों में
वापस उठना है जहां एक भाव दीदी बैठ ये भी आता है ना, जैसे मतलब सो- वहां पे कहा उन्होंने कि भाई हमारा इश्क बड़ा है, तो नीचे गिर गए एकदम चरणों में, तो ये भाव आता है कि यदि यहाँ भी हम अपना मैं अपना लें, कि यदि कुछ भी कार्य करें राज्य से जुड़ा हुआ, अपना मैं अपना लें, तो हम यहाँ भी नीचे ही गिरेंगे। हमें राज्य को ही हर पल आगे रखना है, बस तू ही तू करना है, मैं को समाप्त करना है। एक ये भी भाव आता है इसमें मेरे दिल में अभी बिल्कुल आपकी बिल्कुल। बातें सुन के। कसम कसम तो कहती हूँ धनी, बार बार इंद्रावती तो इस प्रकरण में कह ही रही है ना कि कसम कसम तो कहती हूँ, मैं तो हर बात में तुमको ही शामिल कर लेती हूँ अपनी। तो ये तो करना ही है, हम लोग क्या ही कुछ कर सकते हैं, धनी के चरण कमल में बैठकर वही सब कुछ कर रहे हैं। तो समय अभी आप प्रभु जब है। हाँ जो जी। चरणों की महिमा बता रहे थे, तो जैसे